केमिकल काइनेटिक्स के नए लेक्चर में आप सभी का पुनः स्वागत। अभी तक के चैप्टर में हमने स्टडी कर लिया है केमिकल काइनेटिक्स क्या है और केमिकल काइनेटिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है और केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत रिएक्शन रेट को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन चेंज के रूप में। आज हमारे जो सब टॉपिक हैं वो है एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। तो यहां पर आपको रेट दो रूपों में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, एक एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। इन रेट के डिफरेंसेस को हमें समझना है और इन्हीं पर आज का हमारा डिस्कशन रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। बच्चों, जैसे कि जब आप घर से स्कूल के लिए आते हैं तो एक निश्चित डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। मान लिया घर से आप T1 टाइम पे निकले और स्कूल पहुंचने का टाइम आपका T2 है, तो यहां पर एक क्या है, समय अंतराल है आपके पास डेल्टा टी। जिस समय अंतराल में आपने घर से स्कूल तक की डिस्टेंस को ट्रेवल किया है, अगर घर से स्कूल आते समय आपकी स्पीड को हम कैलकुलेट करते हैं तो हम डिस्टेंस को इस टाइम इंटरवल डेल्टा टी से डिवाइड कर इसे माप सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं घर से स्कूल आते समय आपकी स्पीड एक समान नहीं रहती। कभी आप बहुत तेजी से चल रहे होते हैं, कभी मित्रों के मिल जाने पर आप उनसे बातचीत करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, तो उस समय आपकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर हम घर से स्कूल आते समय किसी विशेष टाइम पर आपकी स्पीड की बात करें तो वह स्पीड इस फॉर्मूले के द्वारा नहीं दी जा सकती। तो यहां पर हमने दो प्रकार की स्पीड देखी। एक तो हमने देखी समय अंतराल T1 और T2 के बीच में आप किस स्पीड से चले, तो एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के लिए जो आपकी स्पीड थी वो आपकी एक्चुअल में क्या थी, एवरेज स्पीड थी। लेकिन दूसरी स्पीड हमने कहा किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर टाइम पर आपकी स्पीड क्या थी वो इस फॉर्मूले के द्वारा डिटरमाइन नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर हमें किसी विशेष क्षण पर स्पीड को कैलकुलेट करना होगा तो उसके लिए डेल्टा टी शुड बी जीरो। ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि तभी हम उस विशेष क्षण पर स्पीड को माप सकते हैं। इसी प्रकार से कोई केमिकल रिएक्शन भी एक समान रूप से प्रोसीड नहीं करती, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में एक समान रूप से चेंज नहीं होता। तो इसलिए जो हमने कंसंट्रेशन चेंज पर यूनिट टाइम एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के लिए लिया हुआ था, दैट इज एवरेज रेट। वो हमारा क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। तो क्लियर हो गया आपको। अभी तक हमने केमिकल रिएक्शन के लिए जो रेट एक्सप्रेशन लिखे थे वो सब क्या थे, वो सब एवरेज रेट को डिफाइन कर रहे थे। तो एवरेज रेट आर एवरेज इक्वल टू हो गया माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब जैसा कि मैंने कहा, अगर किसी पर्टिकुलर स्टैंड पर अगर हम रिएक्शन रेट को बताएं तो वो क्या कराएगा, हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। यहां पर लिख भी दे रहा हूं मैं, इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, रिएक्शन रेट एट पर्टिकुलर टाइम टी। अब किसी पर्टिकुलर टाइम टी को कैसे मेजर किया जा सकता है, अगर आर एवरेज में डेल्टा टी एक बहुत स्मॉल चेंज हो तो आर एवरेज उस दशा में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू लिमिट
डेल्टा टी टेंड्स टू 0 आर एवरेज। एक बहुत ही सूक्ष्म समय अंतराल के लिए आर एवरेज ही क्या कहलाएगा, आर इंस्टेंटेनियस कहलाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम इंटरवल इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। मैथमेटिकली हम जानते हैं कि एक छोटे से चेंज के को हम डिफरेंशियल या अवकलज के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो इसलिए हम आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी को चेंज कर देंगे माइनस डी आर अपॉन डी टी में। यहां पर क्या है, ये डी क्या है, डिफरेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है। इसी प्रकार से प्रोडक्ट के टर्म में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं dp अपॉन dt के द्वारा। तो यहां पर हमने डिफरेंस समझा आर एवरेज का और आर इंस्टेंटेनियस का। आर एवरेज किसी एक निश्चित समय अंतराल में होने वाले सांद्रता परिवर्तन के सापेक्ष दर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि आर इंस्टेंटेनियस किसी पर्टिकुलर टाइम में रिएक्शन के रेट को डिफाइन करता है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर एवरेज एंड आर इंस्टेंटेनियस। आपको ये अंतर समझ में आया होगा, मुझे आशा है, और इस पर आप नोट्स तैयार करेंगे। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इन्हें किस तरीके से ग्राफिकली डिटरमाइन किया जा सकता है। थैंक यू।